अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? लास्ट मैंने आपके कमेंट पढ़े, मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया और उससे पहले वाली वीडियो में तो आपने बड़ी दुआएँ भी की मेरे लिए। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जो मैं आपके लिए कहानी लाया हूँ शायद आपको ये फ़ेक लगे, बट इसमें बहुत बड़ी नसीहत भी है और एक डर भी है, क्योंकि ये कहानी है एक प्यार की, भरोसे की और धोखे की। ये कहानी 2 भाइयों की है बेसिकली। ये 2 भाई होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है कि हद से ज़्यादा जिसमें होता है बहुत मोहब्बत दिखाई है। जो हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर है उसका नाम है दानियाल। दानियाल का जो बड़ा भाई होता है उसका इंतकाल हो जाता है, किसी बीमारी के ऐसे उसका इंतकाल हो जाता है। और मगर भाइयों में इतना प्यार होता है कि दानियाल जो है बड़ा तकलीफ़ में, दर्द में होता है। जैसे-जैसे लोग उसको कब्रिस्तान लेके जाते हैं भाई को दफनाने के लिए, दफनाते ही टाइम उसको ऐसा लगता है कि उसका बड़ा भाई ज़िंदा है। मतलब उसको कोई ऐसी चीज़ फ़ील होती है कि या तो वो साँस लेता हुआ लग रहा होगा या उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट हुई होगी, तो उसको ऐसा लगा कि मेरा भाई ज़िंदा है। मगर वो लोगों से ज़ाहिर नहीं करता कि मैंने कुछ ऐसा देखा है। लोग दफना के अपना चले जाते हैं। दफना के जाने के बाद वो थोड़ी देर कब्र पे बैठ जाता है। बैठा रहता है, वो पढ़ता रहता है। थोड़ी देर के बाद उसको कब्र में से आवाज़ आने लगती है कि भाई मुझे बचाओ मैं ज़िंदा हूँ, भाई मुझे बचाओ मैं ज़िंदा हूँ। अब वो क्या करता है कि घबरा के वो घर चला जाता है। अब वो घर जाता है, अब घर में लोग होते हैं, वो डायरेक्ट जाता है अपना कमरा बंद करता है, वो डायरेक्ट जैसे-तैसे हाल में वो सो गया। अब वो सो तो वो गया मगर वो ज़्यादा देर सो नहीं पाया है। अब उसके दिल में यही ख़्यालात आते रहे, बार-बार उसके दिल में यही आवाज़ आती रही कि मुझे बचा लो भाई मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बचा लो भाई मैं ज़िंदा हूँ। अब वो दानियल फिर डर के उठता है। अब वो ये सोचता है कि यार मेरा भाई ही तो है जिसकी आवाज़ आ रही है। मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, देखता हूँ कि वाक़ई तो वो ज़िंदा नहीं है। अब वो बड़ी हिम्मत जुटा के कब्रिस्तान जाता है। वो कब्रिस्तान में वो देखता है कि वहीं पे कब्र पे बैठा वो। कब्र पे बैठने के बाद फिर वो थोड़ी देर वो वही उसने स्टार्ट किया कि वो पढ़ना शुरू करा। तो थोड़ी देर के बाद उसको फिर आवाज़ आती है, मगर अब जो आवाज़ होती है वो उसके भाई की नहीं होती, वो किसी और शख्स की आवाज़ होती है कि अपने भाई को बचाना चाहते हो तो किसी कब्र को खोलो, उसकी गर्दन काट के सामने वाले नीम के पेड़ के नीचे दफना दो। अब वो बंदा फिर डर जाता है, फिर वो परेशान होता है कि अब तो कोई और है, अब तो मेरे भाई की भी आवाज़ नहीं है और मुझसे क्या कह रहा है। काफ़ी देर वो सोचता रहता है क्योंकि एक नॉर्मल बंदे के लिए ऐसा एक्सपीरियंस होना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो हम भी इसमें डरेंगे और खौफ खाएँगे। वही एक इंसान है, होता है तो वो सोचता रहता है। फिर आवाज़ आती है कि अगर भाई को बचाना चाहते हो तो किसी कब्र की गर्दन काट के लाके सामने वाले नीम के पेड़ के लिए दफना दो। अब वो बहरहाल वो सोचने के बाद वो आमादा हो जाता है, क्योंकि भाई से मोहब्बत इतनी वो करता था कि वो आमादा हो जाता है कि चलो मैं ऐसा ही करता हूँ कि मैं जाता हूँ घर पे और सामान लेकर आता हूँ और फिर इसको मैं क्या नाम है गर्दन काट के मैं सामने नीम के पेड़ के आगे दफना दूँगा। कोई मसला थोड़ी है, मुर्दे तो हम वैसे भी दफनाते हैं, तो अगर इसको भी हम काट के अगर दफना देंगे तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। एक शैतान आते हुए इंसान में कोई देर नहीं लगती है। और जब सवाल आपके भाई का हो, आपकी फैमिली का हो, तो इंसान बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। तो वो अपने घर गया और जैसे उसने सामान उठाया, उसने जैसे ज़ाहिर है छुरी भी चाहिए होगी उसको, जो भी चीज़ें थी उसने ली। वो दोबारा कब्रिस्तान आया, कब्रिस्तान आके वो फिर बैठा, फिर उसको आवाज़ आई। अब वो क्या करता है कि वो कब्र खोलता है। अब पहली कब्र उसने खोली, पहली कब्र में कोई भी नहीं। वो दूसरी कब्र खोलता है, दूसरी कब्र के अंदर भी कोई भी नहीं। जब वो तीसरी कब्र खोलने लगता है तो उसको आवाज़ आती, ये कब्रें नहीं खोलो, वो कब्र खोलो जो तुम्हारे अपने भाई की कब्र है जिसको तुमने दफनाया। तो वो जवाब में बोलता है कि अगर मैं अपने भाई की ही गर्दन काट दूंगा तो कैसे भाई मेरा जिंदा होगा। उन्होंने बोला ये चीज़ तुम हम पे छोड़ दो, तुम बस ये अपने भाई की कब्र खोलो और इसको यहाँ पे दफनाओ, इसकी गर्दन को। तो वो यही होता है कि वो भाई की कब्र वो खोलता है और भाई का वो गला काट के वो वहाँ पे दफनाने के लिए लेके जा रहा होता है। तो उसके दिल में वही वसवसे शुरू हो जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा भाई था और मैंने इतना सब कुछ कर दिया। बहरहाल उसका दिल मजम्मत भी करता है, मगर वो ज़्यादा देर से वो उसको दफना के वो घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद वो इंतज़ार करता है कि शायद मेरा भाई आए, शायद मेरा भाई आए, मगर उसका भाई कैसे आता है, वो तो मर चुका था। तो वो एक दिन का फिर इंतज़ार करता है कि हो सकता है कि भाई मेरा अब आ जाए, अब आ जाए। पूरी रात फिर वो नहीं सो पाता, पूरी रात ऐसे ही वो जाग के गुजारता है कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। सुबह होती है, वो सुबह फिर वहीं कब्रिस्तान का रुख करता है।
फिर वो This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. कब्रिस्तान की तरफ जाता है, कब्र पे बैठता है, वो अपनी वो पढ़ाइयाँ जो करनी होती हैं वो करता है, मगर उसको कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो बैठा रहता है, काफ़ी देर तक बैठा रहता है, फिर वो थक हार के फिर घर पे आ जाता है। फिर वो मगरिब के बाद वो कोशिश करता है कि फिर मैं कब्रिस्तान जाऊँ, फिर मैं देखूँ कि शायद कोई आवाज़ आए, कोई भाई का मुझे बताए कि क्या होने वाला है भाई का, या क्या होगा, मगर उससे नहीं होती। फिर अब काफ़ी इंतज़ार के बाद, काफ़ी जस्तजू के बाद फिर भी उसके पास कुछ नहीं होता, तो फिर वो घर आता है। घर आने के बाद वो कहता है कि अब मुझसे गलती तो हो गई, और वो इस बात को दिल में तस्लीम कर रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता और ना ऐसा करना चाहिए कि जिसने भी मुझसे करवाया है गलत काम करवाया है। तो वो किसी फिर आलिम के पास जाता है, आलिम को मसला बताता है और कहता है कि मैं उस टाइम पे बड़ा बहक गया था और सिर्फ मुझे उस टाइम पे अपना भाई नज़र आ रहा था और कोई चीज़ नहीं नज़र आई। तो आलिम यही कहता है कि देखो गलती तो आपने की है, आपके साथ जो भी करी थी कोई अच्छी आप कह लें रूह या कोई जिन्नात, कोई अच्छा नहीं था आपके पास उस टाइम पे जो जिसने आपसे इतना बड़ा काम करवाया है, और आप बता रहे हैं कि आपके साथ हकीकत हुआ है कि इस तरह से आपने किया है। अब चलें कर दिया है, अब आपने जो था अपने भाई की ही आपने गर्दन काटी और वहाँ पे नीम के पेड़ के नीचे दफनाया है, तो अब एक काम कीजिए कि उसकी गर्दन को वहाँ पे एक उसके लिए जगह बनाई जाए और वहीं पे उसको दफन रहने दें, और आप उसके बाद उस कब्रिस्तान का रुख नहीं करेंगे। भाई के लिए आपने दुआ करनी है तो आप वहीं से करें, क्योंकि कोई चीज़ है जो आपके पीछे लगी हुई है वहाँ पे और जो आपसे इस तरह के काम करवा रही है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि भाई से मोहब्बत कितनी थी उस बंदे को कि उसने भाई की मोहब्बत के अंदर आके ये सब कर लिया, वो भी एक आवाज़ के ऊपर, कि उसको एक आवाज़ आई। अब उसका क्यों इम्तिहान इस तरह लिया गया, उनका क्या मकसद था, जो बुरी चीज़ थी कि उसका क्या मकसद था कि वो ये काम चाहे तो वो खुद भी कर सकती थी, मगर इसने इस भाई के थ्रू क्यों करवाया, क्या मकसद था, ये तो अल्लाह ही जानता है। हमारा काम ये बताना था कि मोहब्बत तो बिल्कुल इंसान को होती है, मगर इस हद तक नहीं जाना चाहिए आपको। पहले अगर आपको किस तरह से आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि देखें जिन्नात का वजूद तो है बिल्कुल, अच्छी बुरे सब जगह पे होते हैं, मगर आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई हादसा हो तो आप पहले सब चीज़ें सोचें, किसी से मशवरा करें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद आप किसी नतीजे के ऊपर आएँ और इस तरह का कोई काम ना करें। बाकी अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, कोई कहानी आपके साथ रहनुमा हुई हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम आपकी कहानी भी ऑनलाइन लेकर आएँ। थैंक यू।